वैदिक महाविद्यालय सीपत में आयोजित 2 दिवसीय ऐतिहासिक श्री राम कथा का शुक्रवार को समापन हुआ। समापन के दिन छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल, सांसद अरुण साव, बिलासपुर पूर्व महापौर किशोर राय सहित प्रदेश के कई वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री शामिल हुए। सभी आगंतुक वरिष्ठ जनों से पुष्पहार से स्वागत कर स्वामी राम स्वरूपानंद जी का आशीर्वाद लिया। इसके बाद श्री राम कथा का वाचन करते हुए चित्रकूट कादमगिरी से पीठाधीश्वर स्वामी राम स्वरूपानंद जी ने कहा कि श्री राम जी हमारे जीवन की हमेशा व्यथाओं को दूर करते हैं। संसार का हर प्राणी किसी न किसी व्यथा से ग्रसित है। हम सुख और शांति चाहते हैं तो राम का दास बनना पड़ेगा। भगवान के चरण बिंद में आप विराज कर आप अपने दुख दर्द को दूर कर सकते हैं, लेकिन आपको भगवान के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। हमें विजय प्राप्त करने के लिए हमारे जीवन में संत का आशीर्वाद होना जरूरी है। स्वामी ने कहा कि शक्तिशाली बनना है तो लक्ष्मण की तरह व सती बनना तो उर्मिला की तरह रहना सीखो। दूसरे व अंतिम दिन कथा श्रवण करने हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी। 2 दिवसीय आयोजित राम कथा को सफल बनाने में मुख्य आयोजक द्वारिकेश पांडे ने सभी ग्रामवासियों, प्रबुद्ध जनों, सामाजिक संगठनों को आयोजन समिति सभी का आभार जताई है। 2 दिवसीय आयोजित राम कथा को सफल बनाने में मुख्य आयोजक द्वारिकेश पांडे ने सभी ग्रामवासियों, प्रबुद्ध जनों, सामाजिक संगठनों और आयोजन समिति सभी का आभार जताया है। अंत में श्री राम जी की महाआरती प्रसाद भंडारी के बाद कथा का समापन हुआ। सबसे पहले तो उसे भक्ति प्राप्त करने के लिए सरल बनना पड़ेगा। सरल और सहज मानव हो जाए तो उसके हृदय में बड़ी ही सरलता, सहजता से भक्ति आ जाती है। और जब भक्ति आ जाती है तो फिर भगवान मिल जाते हैं। और भगवान मिलने का अर्थ है पूर्ण ज्ञान होना। भगवान जब तक नहीं, बिना भक्ति के भगवान मिलता नहीं है और बिना भक्ति के ज्ञान भी नहीं आता है। और ज्ञान बिना भक्ति के आ जाएगा तो अभिमान आ जाएगा। इसलिए भक्ति की प्रधानता है। कल आपने संत और सत्संग दोनों की बातें आप वहाँ पे व्यासपीठ से बोले हैं। क्या सत और सत्संग को पाकर के मनुष्य भगवान की भक्ति और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं? अवश्य। बिना सत्संग की भक्ति बिना सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के न तो ज्ञान आता है, न भक्ति आती है, न भगवान मिलते हैं। सत्संग तो प्रधान है। ये संस्कारों की पाठशाला है। जब तक इसमें भर्ती नहीं हुआ जाएगा तब तक भक्ति और ज्ञान और भगवान के बारे में नहीं जाना जा सकता है। राजनीति में आज के दौर में पार्टियां जो है हिंदू धर्म को अपमान पर तुली हुई है। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है कि ये दैत्य संस्कृति है। जो हिंदू सनातन संस्कृति के विरोध में कोई बोलता है या आता है वो दैत्य संस्कृति बोलते हैं उसको। तो जो दैत्य संस्कृति के पोषक हैं वो तो सनातन के खिलाफ बोलेंगे ही बोलेंगे। उनको तो हम दैत्य संस्कृति वाला मानते हैं, दैत्य संस्कृति के पोषक हैं। ये आवश्यक नहीं है कि वो बड़े बड़े विशाल सिर वाले और सींग वाले राक्षस हों। नहीं, वो मानव देह में ही हैं लेकिन विचारों में वो राक्षस हैं। बिलासपुर संभागीय ब्यूरो प्रदीप पांडे की रिपोर्ट।